अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 28 जुलाई 2018 की सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और डेली बेसिस पे मैं यहाँ पर इसी चैनल पर रियल रेट भी शेयर करता हूँ, उसको भी आप देखें ताकि अपने मुल्कों में अपनी फैमिलीज़ को बेहतरीन रियल रेट के लिहाज से आप अमाउंट सेंड कर सकें। आज की हम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली ख़बर मक्का मुकरमा से आई है। मक्का सिक्योरिटी इदारों ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि बार बार इस बात को दोहराए जाने के बावजूद कि जिनके पास मक्का शहर में जाने का इजाज़तनामा नहीं है, इनको चेक पॉइंट से वापस भेज दिया जाएगा। इन तमाम ऐलानात के बावजूद एक हफ़्ते के दौरान 6000 से ज़ायद अफराद को और जबकि 3237 कारों को यानी गाड़ियों को वापस भेजा गया है क्योंकि इनके पास इजाज़तनामा नहीं था। अब तक की इतलात के मुताबिक 1,19,000 से ज़ायद अफराद को मक्का मुकरमा में दाखिल होने से रोक दिया गया है। इसके साथ साथ तकरीबन 50,000 से ज़ायद गाड़ियों को भी वापस किया गया है। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने सऊदी कवानीन को अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ शाया करने की हदायत जारी कर दी हैं। इस अमल का मकसद यहाँ पर रहने वाले हर तबके और हर ज़ुबान के रहायशी को सऊदी निज़ाम इंसाफ और रिहायशियों के हकूक़ और फ़राइज़, ममलिकत के कवायद व ज़वाबित, तजारती अदालतों में गैर मुल्की सरमायाकारों के हकूक़, गैर मुल्की मुलाज़मीन के हकूक़ व फ़राइज़ को मुतारिफ़ कराना है। वज़ारत का कहना है कि बहुत से लोग अरबी ज़ुबान ना जानने की वजह से अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते थे, लिहाजा इस तमाम कानूनी पेचीदगियों को अंग्रेज़ी ज़ुबान के साथ साथ कवानीन समझने और अमल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये सऊदी हुकूमत का एक बहुत अच्छा इक़दाम है जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गैर मुल्की अफराद को समझने में मुश्किलात पेश आती थीं और वो अपने हकूक़ और फ़राइज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते थे। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से खलीजी ममालिक के एक टीवी चैनल पर यह खबर फैलाई जा रही है कि सऊदी अरब में मुर्गी और मवेशियों का भेजा जाने वाला गोश्त हलाल नहीं होता है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि ममलिकत में बैरून ममालिक से दरामद किया जाने वाला गोश्त हलाल होता है। दरामद किए जाने वाले गोश्त और मुर्गियों को ज़िबा करने के लिए इस्लामी तरीका अपनाया जाता है। गोश्त दरामद करने वाली तमाम कंपनियों से मुतल्लिका इदारों पर इस्लामी कवानीन की पाबंदी का सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है। खलीजी ममालिक के टीवी चैनल की खबर झूठ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। सऊदी प्रोसिक्यूशन ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग करके एक एहलकार को हलाक और दूसरे को ज़ख्मी करने वाले सऊदी शहरी को सरकलम करके दूसरों के लिए इबरत का निशान बना दिया है। इस शहरी को अल्फलाज में सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की थी। इस शहरी ने काफ़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया था। ज़ख्मी एहलकारों की मरहम पट्टी करने के दौरान फर्स्ट एड देते वक्त भी इसने रोकने की कोशिश की थी। वारदात के बाद ये सऊदी शहरी फ़रार हो गया था। पुलिस की भरपूर कार्रवाई के बाद इसे गिरफ़्तार करके केस चलाया गया जिस पर इसे हद हलरबा के सज़ा सुनाई गई। सऊदीया में कवानीन नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि यहाँ शरीयत के मुताबिक कवानीन तमाम सऊदी और रहायशियों के लिए बराबर हैं। दोस्तों, सऊदी वज़ारत सेहत ने ममलिकत के तमाम हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स के हवाले से बूपा इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहिदा मनसूख कर दिया है। इस मनसूखी पर अमल दरामद यकम ज़िलहज से होगा, यकम ज़िक़द से होगा। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि कुछ अरसे से बूपा कंपनी के ख़िलाफ़ बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थीं कि मुतअद्दिद मरीज़ों को इलाज मुआलजे के लिए बूपा के मुतल्लिका हॉस्पिटल्स में इनकार किया जा रहा है। वज़ारत ने इन खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल को की थी। इसके बावजूद भी शिकायत का सिलसिला जारी रहा तो बिलाखिर इन्हें बूपा से मुआहिदा मनसूख करना पड़ा है। सऊदी वज़ारत तिजारत ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ख़बरदार किया है कि वो मशकूक और ख़ारजी इदारों के साथ माली लेन देन ना करें।
क्योंकि बाज़ लोग ख़ुद को गैर मुल्की कंपनी का नुमाइंदा ज़ाहिर करके माली लेन देन का चक्कर चला रहे हैं। बाद में पता चलता है कि इनका ताल्लुक़ किसी कंपनी से नहीं बल्कि ये लोग धोखेधड़ी के लिए करके लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। अगर किसी गैर मुल्की कंपनी का ऑफिस सऊदीया में ना हो तो ऐसी किसी भी कंपनी से कोई लेन देन का मामला ना किया जाए। यम्बो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई में कस्टम हुकाम की चेकिंग के दौरान पैसेंजर के बैग से 17,000 से ज़ायद ममनुआ नशा आवर अद्वियात बरामद हुई हैं। तफ्तीशी हुकाम की कार्रवाई का आगाज़ करते हुए इस मुसाफिर को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया है। जाजान में एक अलमनाक हादसे के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हो गए हैं। ये हादसा ट्रेलर और लैंड क्रूज़र के आपस में टकराने के बायस पेश आया है। ज़ख्मियों में मज़ीद 2 अफराद की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जाती है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अलबहा के इलाके से एक ख़बर आई है कि अलबहा से मुतल्लिका ज़गदान के जंगल में एक आदमी पर शेर ने हमला कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक 20 साला शख्स पर जंगल में घूमते हुए शेर ने हमला किया, जिससे इसकी टांग बुरी तरह मुतासर हुई है। शदीद ज़ख्मी हालत में इसे तब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इस बारे में तफ्तीश की जा रही है कि वहाँ शेर ने इस पर हमला कैसे किया है, लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि वो अलबहा से मोहल्लिक ज़गदान के इलाके में एहतियात से अपनी नकलो हरकत करें। दोस्तों, सऊदी हुकूमत का कहना है कि मक्का मुकर्रमा और मशार मुक़द्दसा में ऊँटों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यह पाबंदी हुज्जाज कराम की सलामती को बेहतर और यकीनी बनाने के लिए लगाई गई है। स्मार्ट एप्लीकेशन वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मुकामी शहरियों और रिहायशी गैर मुल्कियों को होटल की होम डिलीवरी की सहूलत देने के लिए 16 सऊदी ख़वातीन की खिदमत हासिल कर ली हैं। ज़राए का कहना है कि रेस्टोरानों से खाना यानी होम डिलीवरी करने के लिए ये ख़वातीन पेशावराना खिदमत अंजाम देंगी। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया ने 1439 के दौरान नमाजियों के आराम और सहूलत के लिए बाबुल मलक अब्दुल अज़ीज़ खोल दिया है। बाब को जून के महीने में तामीराती कामों के लिए बंद किया गया था, जिसको हज के बाद दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियाद और इससे मुहल्लिका इलाकों में जुमेरात से लेकर आने वाले कुछ दिन तक तूफ़ानी हवाओं के साथ गर्दो गुबार रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि दारुल हुकूमत में जुमे के रोज़ तूफ़ानी रेत की हवाएं 47 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलती रही हैं और दर्जा हरारत 44 डिग्री रहा है। रेत उड़ने के बायस हद निगाह काफ़ी मुतासर हुई है, जिसमें आने वाले कुछ दिनों तक यही कंडीशन मौसम की रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि ऐसी सूरत में तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने से गुरेज किया जाए। गाड़ी ड्राइव करते वक्त हर तरह की एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जाए ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा और डेली बेसिस पे रियल रेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।